आज हम पढ़ेंगे अध्याय 13वें का चौथा श्लोक। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। सामान्य जो लोग देह बुद्धि में आसक्त होते हैं वे भौतिकवादी में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंद है। भौतिकवादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय होता है। जब लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है तो उनके मन में शरीर को यही धारणा बनी रहती है। ऐसे भौतिकवादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम तत्व है। फलस्वरूप वे परमेश्वर को निराकार मानते हैं और भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने के लिए विचार से डरते हैं। जब उन्हें यह बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है, जो वे पूर्ण व्यक्ति बनने से भयभीत हो उठते हैं। फलत वे निराकार शून्य में तदाकार होना पसंद करते हैं। सामान्यतः वे जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं, जो टूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्तिगत से रहित आध्यात्मिक जीवन की यह चरम सिद्धि है। यह जीवन की भयभीत अवस्था है जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित है। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं समझ पाते। अनेक वादों तथा दार्शनिक चिंतन की विविध संगतियों से परमेश्वर होकर वे उब उठते हैं या हो जाते हैं। अमृतावर्ष वे निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण जैसे कुछ नहीं है, अतः प्रत्येक वस्तु शून्य है। ऐसे लोग जीवन को में होते हैं। कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त रहते हैं कि वे आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई ध्यान नहीं देते, और कुछ लोग वे निरावास सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतनों से कुछ होकर प्रत्येक व्यक्ति पर अंधविश्वास करने लगते हैं। इस अंतिम कोटि के लोग किसी न किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं और उसके प्रति को कभी कभी आसक्ति मान लिया जाता है। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की तीनों आसंदों के छुटकारा पाना होता है। ये आध्यात्मिक जीवन को अपेक्षा आध्यात्मिक साकार रूप का भय तथा जीवन का हताश से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना जीवन के इन तीनों आवश्यकताओं से छुटकारा पाने के लिए प्रामाणिक गुरु के निर्देश से भगवान के शरण ग्रहण करना और भयभीत जीवन के लिए नियमित तथा विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। भयभीत जीवन की अंतिम अवस्था भाव या दिव्य से प्रेम कहलाती है। हरे कृष्णा।